हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल माँ अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड 2023 के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इस सीरीज का नाम है तिरंगा वाली सीरीज पार्ट 4 है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखने से पहले कहेंगे कि इसको पूरा अंत तक वीडियो देखें, कहीं ना कहीं आपके बिहार बोर्ड में और आपके जीवन को धन बनाने वाली प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी? तो कहेंगे क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे जिन पे वो पुरानी ढंग से खेती करते थे, जिसके कारण वह हमेशा करों के बोझ से दबे रहते थे, हमेशा उन पे कर्जा गिरती ही रहती थी। यही कारण है कि किसानों की स्थिति दयनीय थी। ठीक है, फिर से इसको देखेंगे। कहेंगे क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे जिन पे वे पुरानी ढंग से खेती करते थे, जिसके कारण करों के बोझ से हमेशा दबे रहते थे। इसलिए कह सकते हैं कि क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आधारिक संरचना क्या है? तो कहेंगे आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास का आधार है। उन्हें देशों को आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति कतई जरूरी है होना चाहिए। जैसे में आर्थिक सहयोग में क्या क्या आता है, जैसे अस्पताल हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, परिवहन हो गया, बिजली हो गया। इसके माध्यम से देश की उन्नति होती है, देश का विकास होता है, देश आगे बढ़ता है। और ये देश में न रहे तो कोई देश विकास नहीं कर सकता है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? तो कहेंगे जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनी के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या समूह को प्राप्त करती है, उसे हम बाह्य स्रोती कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं सिंपल परिभाषा में कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियां से संबंधित नियमित सेवाएं एवं अपनी कंपनी के बजाय किसी और कंपनी के दे दे और उसे वो काम कराए, उस कंपनी को बाह्य स्रोती या आउटसोर्सिंग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वन विनाश के 2 मुख्य कारण लिखिए। तो वन विनाश के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है वन की अनाधुन कटाई कर कृषि कार्य किया जा रहा है। दूसरा है वनों को काट कर रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग इत्यादि चीजों का निर्माण किया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे बाय दिन बाय हमेशा घटना होती रहती है। लोग पौधा काटते हैं, जितना बोते हैं उतना काट देते हैं। लोग बकरी से खिला देते हैं, लोग पौधा काट कर लकड़ी लगा लेते हैं, या काठ बनवा लेते हैं, या चौकी या कुछ भी बनवा लेते हैं, या अपार मात्रा में अंधाधुन लकड़ी की कटाई हो रही है। कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जनसंख्या भी है, जनसंख्या बढ़ता है तो वो गाछ को काट कर वहाँ पे घर बनाई जाती है ताकि इस जनसंख्या को स्थान मिल सके। कहीं ना कहीं पर्यावरण को हानि पहुंचाई जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से हम लोग के जीवन पर भी विनाश आ सकता है। इसलिए आप लोग वन को रोके, वन को बचाओ। ठीक है, पौधा लगाओ, जीवन बचाओ। अगला पॉइंट है, अब्रक का क्या उपयोग है? आंसर हो जाएगा अब्रक का उपयोग बिजली के मोटर बनाने में, डायनेमो बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, भट्टी की चिमनी सजावट में, सजावट का सामान में, रोगन चिकनाई या तेल तथा अग्निरोधी सामान आदि बनाने में किया जाता है। कतई जहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूखा के प्रकार बताइए। बिहार बोर्ड 99% संभावना जताई जा रही है कि क्वेश्चन आएगी। क्वेश्चन इसका सूखा के प्रकार 3 होता है। पहला होता है सामान्य सुखाड़, जिसका इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल ड्रॉट। उसके बाद दूसरा होता है कृषि सुखाड़, जिसको एग्रीकल्चर ड्रॉट कहा जाता है। और तीसरा होता है मौसमी सुखाड़, जिसे सीजनल ड्रॉट कहा जाता है। ठीक है, इसको देख लेंगे। सुखाड़ क्या होता है? सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा होता है, जो आता है तो बता कर नहीं आता है, अचानक से चला आता है। इसको हम लोग सुखाड़ कहते हैं। ये कतई जहर पॉइंट होगा। कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए धन बनाने और माँ बाप के सपना को पूरा करने का ये लक्ष्य जो पूरा कर रहे हैं आप, मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, इसमें आप पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। चाहेंगे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।